अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और थोड़ा बहुत स्कैन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने वेरिएबल्स पर कि वेरिएबल्स में एक्चुअली होते क्या हैं, वेरिएबल्स हैं क्या, एंड व्हाई डू वी यूज वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमारे पास डेटा के जो है वो दो टाइप्स होते हैं। डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं? दो। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अब कांस्टेंट जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहता है। कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहता है। ठीक है, और वेरिएबल जो है प्रोग्राम में कैन चेंज इन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होगा कि सिंपल एक कोई भी नाम दे दें, लेट्स से उज़ैर। ठीक है, ये एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। सही है, आगे चल के ये उज़ैर जो है वो उज़ैर ही रहेगा प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो भी हमारा सी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको एक वेरिएबल नेम दे दूं कि ये है एक नेम। सही है, फिलहाल ये उज़ैर है, आगे चल के अदर नेम में कन्वर्ट हो सकता है ये। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है वेरिएबल, और इसका फायदा ये होता है कि हम इस नेम को किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं। लेट से एक मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें जो प्लेयर्स हैं, या गेम है जिसमें प्लेयर्स आ रहे हैं और वो अपना नेम स्टोर कर रहे हैं। सही है, इंस्टेड ऑफ मैं उनको एक कॉन्स्टेंट नेम असाइन कर दूं, प्लेयर वन या प्लेयर टू, जो कि काफी गेम्स में होता है, तो मैं प्लेयर वन और प्लेयर टू को एक वेरिएबल दूंगा। ठीक है, उनको एक वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल बनाने के बाद मैं उन जो प्लेयर जो गेम खेल रहे हैं वो उस प्लेयर वन को एडिट करके अपना नाम लिख सकता है, और प्लेयर टू भी इसी तरह उसे एडिट करके अपना नाम लिख सकता है। दैट इज ऑल अबाउट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो चलते हैं वेरिएबल एक्चुअली में, ये तो एक छोटा छोटा सा डिफरेंस था देखने के लिए। ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, ये आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। आगे चल के कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज होगा, उसे भी हम देखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास एक लेबल होता है, लेबल टू मेमोरी एड्रेस। इसका एक मसला आ रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, मेमोरी एड्रेस। अब हमने पहले पहले वीडियो में हमने ये देखा था, जो वीडियोस हमारी गुजरी हैं इस प्ले लिस्ट में, कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज। और जो मेमोरी एड्रेसेस होती हैं, मेमोरी एड्रेसेस, वो भी जाहिर सी बात है किस किस लैंग्वेज में होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में। या अभी जो मॉडर्न मेमोरीज आ रहे हैं उसमें हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। लेट से उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हिस्ट्री पे, बस हमें ये देखना है कि जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उसको, अगर मैं चाह रहा था ये मेरा टू, सही है, टू और एक दूसरा थ्री, इन इन दोनों के बीच में मुझे करवानी है एडिशन। अब एडिशन करवाने के लिए मुझे सबसे पहले टू को और थ्री को एक मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करना होगा, एक मेमोरी पे, मतलब कंप्यूटर को बताना होगा कि ये टू आप अपने दिमाग में सेव करो, फिर थ्री सेव करो, फिर उसके बाद जो है आप इसके इनके ऊपर एडिशन करो। ठीक, अब उसको नाम देना, मैं कह रहा हूँ कि टू जो है मेरा इस मेमोरी एड्रेस पर है और थ्री मेरा इस मेमोरी एड्रेस पर है। तो ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि ये है क्या, ये क्या बातें हो रही हैं। ठीक है जी, मेमोरी एड्रेसेस सेम सेम नहीं स्टोर हो सकते। खैर, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ये जो टू है या थ्री है, मैं उसे एक वेरिएबल का नाम देता हूँ, ये कांस्टेंट है, ये आप समझ लें। ठीक है, एक मेमोरी एड्रेस जो है कांस्टेंट है, मैं उसे फिलहाल दे रहा हूँ कि ये वेयर वन में टू स्टोर करो, और फिर वेयर टू में आप थ्री स्टोर करो, और फिर वेयर थ्री में आप टू प्लस थ्री स्टोर कराओ। अब ये जो वेयर वन है ये इसको कर रहा है,
पॉइंट आउट। वेयर टू जो है वो 3 जहाँ पे स्टोर होगा उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, और वेयर 3 में ये इन दोनों का रिजल्ट भी तो मेमोरी में सेव होना है ना, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है जो कि रिजल्ट होगा वेयर 3। अब हमने ये जो एक मुश्किल सा नाम था 1010 की फॉर्म में, हमने उसे एक इंग्लिश वर्ड दे दिया, ठीक है, जिसका नाम है वेरिएबल 1, और ये पढ़ने में भी आसान लग रहा है हमें। तो ये होता है वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना या वेरिएबल इनिशियलाइज करना, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को एक लेबल दे देना है कि ये वाला जो मेमोरी एड्रेस है, ये वाला जो मेमोरी एड्रेस है, लेट्स से ये मेमोरी एड्रेस, इसका लेबल ये है। अब अगर मैं वेयर वन की बात करूंगा तो वेयर वन का मतलब है कि मैं इस मेमोरी एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, और आगे चल के अगर मैं वेयर वन को 4 कर दूं, सही है, तो अब इस मेमोरी एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, 4। ये आप बात को समझें, ये बेसिक्स है। इसके अलावा इसको सीखने से पहले अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप आगे चल के थोड़ी बहुत आपको स्ट्रगल होगी। तो उसके बाद जो है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब हमने जो है इस वेरिएबल्स को, ये तो हमने समझ लिया है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब उसके बाद हमारा आता है रूल्स, ठीक है जी। रूल्स टू नेम वेरिएबल्स, ठीक है। ये हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं इसी का। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके तहत हम जो है अपने वेरिएबल्स को नाम दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई भी नाम उठा के दे दें। अब सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि जो एक वेरिएबल का नाम होगा, वेरिएबल नेम, नेम मस्ट स्टार्ट आइदर विथ अंडरस्कोर और लेटर। समझे इस बात को। अब मैं अगर इस तरह से किसी को नाम दे रहा हूं अंडरस्कोर वेयर वन, तो ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये कर रहा हूँ कि एबीसी, ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैं इस तरह करूँ 1 2 वेयर, तो ये नाम नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है एक डिजिट से, ठीक है। ये जो एक डिजिट है 1, ये इससे स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं कोई और स्पेशल कैरेक्टर ले लूँ, स्पेशल कैरेक्टर वो होते हैं जो कि हमारे पास कॉमा हो गई, कोटेशन मार्क हो गए, उसके अलावा जितने भी साइंस हैं आप समझ लें कीबोर्ड में, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गई, कोटेशन मार्क्स हो गए, ठीक है, कॉमा हो गई, डैश हो गया, ये सारे हमारे स्पेशल वेरिएबल्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये भी एक कैरेक्टर ही है। खैर वो आगे चल के हम देखेंगे जब हम टाइप्स इन सी पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स इन सी पढ़ेंगे। खैर, तो ये एक इनवैलिड रूल है वेरिएबल को नाम असाइन करने का। उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकंड रूल आता है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हों वो उनमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स में वेरिएबल कैन कंटेन, वेरिएबल में डिजिट हो सकता है, डिजिट, अंडरस्कोर और अल्फाबेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो बीच में भी कहीं नहीं आ सकते, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेमिंग, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि हमने ख्याल करना होता है कि जो केस सेंसिटिव वेरिएबल्स हैं हर एक का अपना अपना जो है एक करेक्टर, एक अलग अलग उनको एक मेमोरी एड्रेस असाइन किया गया होता है। लेट्स से मैं केस सेंसिटिव होते हैं, ये तो हम लिख लें पहले। केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल के नाम हमारे पास, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक ये एज का वेरिएबल है और उसके बाद ये एक एज का वेरिएबल है। अब ये लेट्स से मेमोरी जो ब्लॉक है वो 1101 को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है 1101 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये कर रहा है 11011 को, ठीक है। वो किस तरह देखें, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल है, इसे ही तो हम कहते हैं ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।
ٹھیک ہے. سی از اے کیس سینسٹیو لینگویج. اس میں جو کیپیٹلائز کریکٹرس ہوں گے وہ ایک الگ فنکشن پرفارم کریں گے، اور جو اسمال کریکٹرس ہوں گے وہ ایک الگ فنکشنلٹی پرفارم کریں گے. اس کے بعد لیٹ سے ہمارے پاس کچھ زیادہ تر جو ایررس آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں وہ اسی طریقے سے آ سکتے ہیں. لیٹ سے ہمارے پاس ایک ویریبل ہے ABC اور ایک ویریبل ہے ABC. اس میں اے تو کیپیٹل ہے، سی بھی کیپیٹل ہے دونوں میں، ٹھیک ہے، لیکن بی یہاں پہ ایک کیپیٹل ہے اور ایک اسمال ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک الگ میموری ایڈریس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اور یہ ایک الگ میموری ایڈریس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہمارے پاس آ گئے ویریبلس کو نام اسائن کرنا. اب ویریبل کے نام سے پہلے ہمارے پاس ایک اور چیز یوز ہوتی ہے ویریبل سے ہم لکھنے سے پہلے، وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ ڈیٹا ٹائپ ہمیں بتاتی ہے کہ وچ ٹائپ آف ڈیٹا از ٹو بی اسٹورڈ ان ویریبل. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ویریبلس میں اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف میں بھی کچھ جو ہے الفابیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے ہمارے پاس جسے ہم لیٹر اسکیل ہیں، کچھ ڈیجٹس ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اسپیشل کریکٹرس ہیں. اسپیشل کریکٹرس مطلب کوما، کوٹیشن، سنگل کوٹیشن، ایکسکلیمیشن مارک، کوشچن مارک، یہ سب اسپیشل کریکٹرس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فریکشنس میں ہوتے ہیں ڈیٹا، فریکشن میں بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے فریکشنس میں. اس کے بعد فائنلی ہمارے پاس کومبینیشن آف لیٹرس، جسے ہم ورڈ بولتے ہیں انگلش میں، اور اسی کو ہم ایک پروگرامنگ لینگویج میں ہم اسے کہتے ہیں دیٹ از اسٹرنگ. ٹھیک ہے. اسٹرنگ نہیں، اسٹرنگ. صحیح ہے جی. اب ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ تو سائن ہوگی، کچھ تو سگنیچر ہوگی جو کہ الفابیٹس کو ڈیجٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. پھر ڈیجٹس کو جو بھی فریکشنس ہیں اس کو الگ کرے گی فریکشن سے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ چاہیے ہوتے ہیں ڈیٹا ٹائپس. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا ٹائپ میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیجر، جسے ہم INT. یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ انٹیجرس کو. ٹھیک ہے. یہ قریباً 4 بائٹس لیتا ہے میموری کے. ٹھیک ہے. بلاک جو ہے وہ کور کرتا ہے میموری میں. اب اس میں ہول نمبرس آ سکتے ہیں، ہول نمبرس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیگیٹو نمبرس آ سکتے ہیں. اس کی ایک رینج ہے. صحیح ہے. اس رینج کے حوالے سے جب آپ سائز آف انٹیجر کرو گے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ایک فنکشن ہوتا ہے اس پہ آپ رینج ایزیلی نکال سکتے ہو. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک بیسک سا ڈیٹا ٹائپ، ایک اور فلوٹ. صحیح ہے. فلوٹ جو ہے وہ فریکشنل ڈیٹا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی ویریبلس جو کہ فریکشن ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. لیٹ سے ہمارے پاس ہائٹ کا ویریبل وہ فریکشن میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کی 7.2 فٹ ہوتی ہے ہائٹ. ٹھیک ہے. کسی کی 5.2 فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پوائنٹ والے جتنے بھی نمبرس ہیں نا وہ اس فلوٹ والے میں آ سکتے ہیں اور اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ ہے وچ از کریکٹر. ٹھیک ہے جی. اب کریکٹر میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو اسپیشل لیٹرس ہیں وہ آ سکتے ہیں، الفابیٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الفابیٹس کے علاوہ ایوری سنگل ڈیجٹ ان سنگل کوٹیشن. ٹھیک ہے. ہمیں یہ تو پڑھا ہے اسپیشل لیٹرس، لیٹ سے یہ بھی ایک کریکٹر ہے.
ویلڈ کریکٹر ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس لیٹ سے ڈیش، یہ بھی ایک اسپیشل کریکٹر، اور یہ سنگل کوٹیشن میں ہے تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے. اس کو ہم CHAR کے ایک ویریبل نام بنا کے لیٹ سے ویئر از اکول ٹو ڈیش اس طرح ہم اسے اسٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویلڈ ہے. سنگل ڈیجٹ ان سنگل کوٹیشن، یہ ایک نیو چیز ہے. یہ سمپل، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس طرح کوئی ایک کریکٹر بنائیں، کریکٹر DIG کے نام سے، ٹھیک ہے، از اکول ٹو سنگل کوٹیشن میں 1 کو اسٹور کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے. ابھی فی الحال یہ جو 1 ہے وہ از اے کریکٹر ہے، ناٹ انٹیجر. یہ بھی انٹیجر نہیں ہے کیونکہ اٹ از ان سنگل کوٹ. ٹھیک ہے. کریکٹر کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیٹا ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے اسٹرنگ کے. ٹھیک ہے، اسٹرنگس. اب اسٹرنگ کے لیے الگ سے کوئی کی ورڈ نہیں ہے سی میں، جس طرح جو ڈیسیمل تھے ان کے لیے تھا انٹیجر. ٹھیک ہے، ڈیسیمل کے لیے کون سا تھا؟ انٹیجر تھا. کریکٹرز کے لیے تھا CHAR. اور جو فریکشن پارٹ میں تھے جتنے بھی نمبرس تھے جیسے 3.2 4.2 ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تھا فلوٹ. اسی طرح ایک بیم آف کریکٹرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کی ورڈ ہے ہی نہیں. صحیح ہے، تو اس کا ہم بناتے ہیں ایک ایرے بناتے ہیں کریکٹرز کا. ہم بناتے ہیں ایرے آف کریکٹرس. اور جو کہ یہ جو ایرے کا کانسیپٹ ہے یہ ہم فیوچر میں پڑھیں گے کہ ایرے ہوتا کیا ہے، اسے ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ ہمارے پاس کچھ جتنے بھی بلٹ ان تھے ڈیٹا ٹائپس وہ تھے ہمارے پاس، تو ہم نے ایرے ہی کیوں لیا. ٹھیک ہے، وہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اسٹرنگ کا ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا. اسٹرنگ کے فنکشنز بھی ہیں وہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم چلتے ہیں کمپائلر کے اوپر، اور کمپائلر پہ ہم جو کامن ایررس ہیں جو کہ لوگ کرتے ہیں اس کے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہ جو ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ بھی جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. اب اس کے فنکشن کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ scanf جو فنکشن ہے ہمارا اس کا میتھڈ کیا ہے، اس کا سینٹیکس کیا ہے. ٹھیک ہے، scanf جو ہے وہ 2 آرگیومنٹس لیتا ہے. پہلے ٹھیک ہے اور کاما سپریٹ کرتی ہے، اس کے بعد دوسرا آرگیومنٹ. اب جو فرسٹ آرگیومنٹ ہے اس کا وہ ہوتا ہے فارمیٹ اسپیسیفائر، میں اسے FS لکھ رہا ہوں، اور دوسرا ہوتا ہے ویئر. ٹھیک ہے، فارمیٹ اسپیسیفائر میں %C %D %F کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویریبل میں ویریبل کا نام. ٹھیک ہے، نیم آف ویریبل. اب اس نیم آف ویریبل سے پہلے ہمیں یہ والی سائن دینا ضروری پڑتی ہے جب ہم کریکٹر ڈیسیمل یا فلوٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ویریبل کا جو نام ہے وہ کسی نہ کسی میموری بلاک کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. لیٹ سے ایک میموری بلاک ہے جس کا بائنری ایکویلنٹ یہ ہے، اور اس کو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے. اب میں بنسبت ویریبل اس میموری ایڈریس میں اسٹور کر رہا ہوں کوئی بھی ویلیو، اسے میں ایک بلاک کا نام دے دیتا ہوں ویئر کے نام سے. صحیح ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، یہ والا جو ڈی ریفرنس آپریٹر ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اگر اس کے سامنے میں یہ لگا دوں تو اس کو ایکویلنٹ اس کے میموری ایڈریس میں توڑ کے اس فارمیٹ میں کنورٹ کر دے گا، اور جو بھی یوزر انٹر کرے گا ڈیٹا وہ اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ایک ان پٹ فنکشن ہے. ان پٹ فنکشن سے مراد یوزر انٹرس دا ڈیٹا فرام کی بورڈ. ٹھیک ہے جی. یہ یوزر انٹرس دا ڈیٹا فرام کی بورڈ. اب آگے چلتے ہیں سیدھا کمپائلر کی طرف. کمپائلر میں ہم دیکھیں گے VS کوڈ. ہم جو یوز کرنے والے ہیں وہ VS کوڈ کرنے والے ہیں. VS کوڈ کا یوز کرتے ہوئے ہم نے جو بھی باتیں یہاں پہ سیکھی وہ ہم اسے امپلیمنٹ کریں گے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. تو چلتے ہیں ہم VS کوڈ کے اوپر. ہم VS کوڈ کے اوپر آ گئے اور ہم یہاں پر دیکھیں گے جو ہم ڈفرنٹ باتیں کی ہیں اس کے فنکشن ہو گئے، ویریبلس ہو گئے، ڈیٹا ٹائپس ہو گئے اور فارمیٹ اسپیسیفائرس ہو گئے. وہ ہم یہاں پہ ایک پروگرام میں لکھیں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ سمجھ میں آئے. چلیں، پرنٹ ایف اور اس کے فنکشن ایک ان پٹ فنکشن ہے اور ایک آؤٹ پٹ فنکشن ہے. پرنٹ ایف فنکشن جو ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جو اس کے فنکشن ہے وہ کی بورڈ سے کچھ بھی انپٹ کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ان دونوں کے لیے ہمارے پاس جو لائبریری ہوتی ہے دیٹ از ہیش انکلوڈ studio.h. ٹھیک ہے جی، وہ ہم پہلے انکلوڈ کروا لیں studio.h. ٹھیک ہے، پھر جہاں سے ہماری ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوگی
दैट इज मेन फंक्शन, ये बनाना लाजमी है। फिर हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं वेयर वन। ठीक है, आप वेरिएबल का जो नाम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो रूल्स हमने बताया है उसको फॉलो करते हो, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई आप वेरिएबल का नाम रखते हो तो आपके पास एरर आएगा, वो हम देखेंगे इसमें कि कैसे एरर आ सकता है। देखें, सबसे पहले रूल रूल के ऊपर आ जाता है, 4 कर दिया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ प्रिंट एफ द वेयर वन इज इक्वल परसेंट डी, ठीक है जी। अब इसको वेयर वन में सेव हुआ ऊपर है तो यहाँ पे पे कर दिया। अब देखें, प्रिंट एफ फंक्शन की दो ही आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट वो हर चीज़ जो कि हम फंक्शन को एज इनपुट देता है। ये जो कोटेशन मार्क्स में है, इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर या जो अपना मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस तरह यहाँ पे। या तो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, %d कम अवेयर करके छोड़ दो, या सिर्फ मैसेज हो, जैसे हमने पहली पहली वीडियो में देखा था प्रिंट एफ हेलो दुनिया। ठीक है, ये दूसरा केस है। तीसरा केस ये है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और मैसेज जो हो वो दोनों साथ में चले। जैसे जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे जो हमारा मैसेज है, द वेयर वन इज इक्वल टू, या यहाँ तक हमारा ये मैसेज है और ये %d उसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो है वेरिएबल का नाम। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, देखिए आउटपुट आ गया है, द वेयर वन इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। मैं क्लियर आउटपुट करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं लेट से 1 से स्टार्ट करूँ, हमारा जो वेरिएबल का नाम है 1 से स्टार्ट करूँ मैं, देखते हैं क्या एरर आता है। अब ये रूल के खिलाफ है, कोई भी वेरिएबल का नाम जो है हमारे पास एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ना ही वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है विदाउट हमारे पास जो अंडर स्कोर है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउड नहीं है हमारे वेरिएबल नेमिंग में। चलें देखते हैं क्या क्या एरर आता है इसमें, ठीक है। ये देखो मेन फंक्शन में ये जो हमने वेर वेरिएबल बनाया है इसमें एरर आ गया, ठीक है। ये जो एक तो वन वेर वन जो है मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसको मैंने पहले डिक्लेयर नहीं किया, ये वाला, ठीक है जी। इसको वन वेर कर दिया। अब देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, ये देखें वेयर ऑन इंटीजर कांस्टेंट, ये देखें ये जो वेरिएबल है इसमें एरर आ गया, ये वाला एरर आ गया कि यहाँ पे आपका एरर है। और ये एरर हमें पता है ये किसके लिए, इसके लिए वन वेर के लिए, ठीक है। चलो कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करता है, लेट से हमारे पास जो है ये ब्रैकेट से स्टार्ट करता है। देखते हैं ब्रैकेट से क्या होता है। वेरिएबल का नाम जो है एक ब्रैकेट से स्टार्ट करता है, कंट्रोल अल्ट एन। देखें ये जो है ये ब्रैकेट अलाउड नहीं वेरिएबल नेमिंग में, ये इसने एरर दे दिया कि ये आप हटाओ और ऐसे ऐसे लिखो। बात ये कि नहीं है कि आप जो है वेरिएबल का नाम जो है वो सोच समझ के लिखें, सिर्फ डिजिट्स और डिजिट और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर में जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर है उसे यूज़ करें, और डिजिट का ये ख्याल करें कि डिजिट जो है वो सबसे पहले ना आए, सही है, वेरिएबल के स्टार्टिंग होने तक ना आए, ठीक है जी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देख लें पहले, अपना पहला प्रोग्राम जो हम रन करने वाले हैं उससे पहले, ठीक है जी। क्लियर आउटपुट किया मैंने ताकि ज़्यादा समझ में आए। अब जो है हम देखते हैं ये जो %d मैंने लिखा है ये है डेसिमल के लिए, या जो हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं इंट वाला, ये इसके लिए होता है। और उसके बाद जो हमारे पास %c है वो किसके लिए होता है, एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास %f जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर को प्रिंट करवाने के लिए, जो कि हमने फ्लोट पे लिखेंगे, फ्लोट। देखें जितने भी कीवर्ड है वो इस VS कोड में ब्लू हो रहे हैं, और जितने भी मैसेजेस है वो ऑरेंज कलर में हो रहे हैं, और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो थोड़े से स्काइश ब्लू है, ठीक है। वेरिएबल के नाम और फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसीलिए जो VS कोड है वो एक बेहतरीन IDE है। आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये यूज़ करें। खैर ये %d और ये वेरिएबल का नाम स्काइश ब्लू में, और ये ऑरेंज कलर में हमारे पास मैसेज है। फिर ये जो कीवर्ड है हमारे पास इंटीजर हो गया, कैरेक्टर फ्लोट हो गया, ये है फुल ब्लू कलर में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उसमें हमने सिंपल ये करना है कि हमने यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने यूज़र से जो है एक कैरेक्टर, एक इंटीजर और जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, ठीक है। तो चलें अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमें चाहिए होगा वेयर वन, जिसमें हमारा जो इंटीजर है वो स्टोर होगा। फिर हमें चाहिए होगा CHAR कैरेक्टर CH, जिसमें यूज़र अपना कैरेक्टर स्टोर करवाएगा। और फ्लोट, ठीक है। आप इसे समझ लें फ्रैक्शन FR के नाम से, इससे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल। तो हम कहेंगे यूज़र को प्रिंट एफ के नाम से कि आप जो है
please enter any digit. ठीक है जी, तो मैंने स्कैन किया, %d, कॉमा, रेफरेंस ऑपरेटर var1। फिर उसके बाद जो है मैं बोलूँगा ऐसे printf, आप जो है प्लीज इंटर एनी कैरेक्टर, scanf, %c, कॉमा, रेफरेंस ऑपरेटर दिया ch। उसके बाद मैं बोलूँगा ऐसे printf, प्लीज इंटर एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, और मैं scanf के थ्रू इसे यूजर से ले रहा हूँ, और इसमें मैंने किया %f, कॉमा, डी रेफरेंस ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मैं ले रहा हूँ इसे एफ आर में। अब फाइनली हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि आपने यूजर ने जो है क्या क्या जो है इंटर किया और उसे क्या क्या मिल रहा है अभी। तो प्रिंट एफ, यू इंटर्ड %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। याद रखिए मैसेज में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकते हैं सिंगल कोटेशन में, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कभी भी नहीं लिखोगे। ठीक है जी, अगर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो भी एक मैसेज ही कंसीडर किया जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू इंटर्ड var1, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज है। अगर मैं % दे रहा हूँ उसे %d, कॉमा, ठीक है, %c के लिए %c, कॉमा, और %f, और मैंने कहाँ कहाँ स्टोर करवाया इसे var1, ch एंड fr। चलें जी, ये हमने कोड लिखा था, अभी हम इसे रन करेंगे, देखेंगे कि क्या पॉसिबल एरर्स आ सकती हैं इसमें। ठीक है जी, चलें सबसे पहले हमने इस कोड को रन किया और यूज़र भाई साहब जो हैं हमारे कोड को रन किया हमने। ठीक है, पहले क्लियर करते हैं यार, टर्मिनल को क्लियर किया। चलें, ये कोड है हमारा, हम इसे अभी रन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या क्या आउटपुट आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले कोड को रन किया हमने। रन करने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमें जो है कोई भी डिजिट दें। मैंने 1 2 दिया, कोई भी डिजिट, कोई कैरेक्टर दें, मैंने यू दे दिया। फ्लोटिंग पॉइंट दें 3.678, जो भी था 64। तो ये आ रहा है यू इंटर्ड 12, जो कि हमने डिजिट में दिया था, यू, ठीक है, जो कि हमने सी एच में दिया था, और उसके बाद 3.56400। अब इसमें जो पॉसिबल एरर्स हैं खास तौर पे करेक्टर में, वो क्या आ सकती हैं। चलें जी, ये वाला आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो मैंने कुछ दिया हुआ है ये %d, ना आगे स्पेस ना पीछे स्पेस, लेकिन %c में, %f में भी वही सेम, लेकिन %c वाला ये वाला स्पेस अगर मैं हटा दूँ तो फिर क्या होगा। कोड को रन किया, डिजिट दें, कोई भी डिजिट दें, मैंने कहा 4, इंटर दबाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा ये देखें, डायरेक्टली कैरेक्टर का पूछा नहीं और डायरेक्टली पूछे चला गया अगले नंबर पे, जो कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सही है, अब इसका क्या मसला आया था, ये है कि इंटर जो है वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, जब मैं इंटर दबाता हूँ, सही है, जो वेयर1 में वैल्यू स्टोर करवाने के बाद, तो वो सी एच में स्टोर हो जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, और वो इस तरह स्टोर हो रही है, प्लीज इंटर एनी कैरेक्टर, और मैं इंटर दबा रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक इसके बाद जो है वो मैसेज वेट नहीं कर रहा और वो इंटर किया जा रहा है। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा ताकि एक इंटर जो हो वो वेस्ट हो जाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर अपना यूजर इंटर करे अपनी मर्जी से, वो वाला शो हो सी एच में। ठीक है, यहाँ पे स्पेस इसलिए मैंने दी, और उसके बाद इसको हम सही से अगर डेमोन्स्ट्रेट करें %c को, तो हम यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूँ, सही है, तो अब देखते हैं क्या होगा, दोनों तरफ से स्पेस है। देखें जी, प्रोग्राम चला, जो इंटर्ड 4, ये हर चीज़ हुई। मैंने सबसे पहले क्लियर किया टर्मिनल को, टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैंने कहा रन कोड, मैंने डिजिट दिया 443, इंटर दबाया। अब कैरेक्टर के लिए चलो एक इंटर वेस्ट हो गई इस स्पेस में। ठीक है, इस स्पेस में एक जो इंटर है वो वेस्ट हो गई, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर दे रहा हूँ कुछ भी आर, ठीक है, और मैं इंटर दबा रहा हूँ।
اب انٹر دبائے جاؤں گا یہ والی جو اسپیس ہے یہ سارے انٹر جتنے بھی ہیں وہ ویسٹ ہو رہا ہے. ہم یہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے, کیونکہ اس انٹر کو اسٹور کرنے کے لیے کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں ہمارے پاس, کوئی کریکٹر ویریبل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, اگر یہاں پہ کوئی کریکٹر ویریبل ہوتا تو ہم یہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتے تھے, وہ انٹر اس میں اسٹور ہو جاتا. اب یہ والا میں اسپیس ہٹا دیتا ہوں, کوئی اسپیس نہیں دوں گا, پھر کیا ہوگا, دونوں طرف سے اسپیس دیے پھر کیا ہوا, ایک طرف سے اسپیس دیا ایک طرف سے نہیں دیا پھر کیا ہوگا, یہ سب کیسز ہم نے دیکھ لیے جو کہ پراپر یہ جو ایک نیو کوئی بھی پروگرامنگ اسٹارٹ کرے تو وہ ایرر یہ دے سکتا ہے اور وہ کنفیوز ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی ایک کیلکولیٹر بنائیں گے سمپل سا. ٹھیک ہے, اور اس میں پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ جتنے بھی آپریٹرس ہمارے پاس ہیں ارتھمیٹک آپریٹر وہ ہم اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.